हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ऐसे ही अथर्ववेद में विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया। यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सतसारदयका। यदि क्षितायुर यदि वा परेतो, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी है, उसके प्राण क्षीण हो चुके हैं, यदि मृत्यु और अंतिकम, और मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, अब उनकी कोई जीने की आशा नहीं बची है, तमा हरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसारदाय, 100 साल की निरोगी समर्थ आयु प्रदान करता हूं। अथर्ववेद में यज्ञ चिकित्सा के बारे में, गंभीर रोगों के लिए। और उसी के आधार पे हमने लेबोरेटरी वर्क किया, केमिस्ट्री लैब से लेकर के माइक्रोबायोलॉजी लैब से अलग अलग पूरे तंत्रों का प्रयोग करके, और उसमें जब रिसर्च किया गया, आज हम एलोपैथिक की दवाइयां खाते तो उसको एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं ना, उसमें कानून बने हैं, लोगों को करनी पड़ती है। इसमें कोई कानून नहीं है। हमने उसके बावजूद उसके ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो आपके सामने जो औषधियां रखी हैं, ये दुनिया में पहली बार एविडेंस बेस्ड हवन सामग्री है कि इस हवन सामग्री का हवन करने पर ये कंपोनेंट्स बनती है, इसमें रहने पर ये बीमारी ठीक हो जाती है। एविडेंस बेस्ड। आज 3000 से ज्यादा आयुर्वेद चिकित्सालय, गुजरात सरकार के कई सारे आयुर्वेद हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर, सब जगह पर ये यज्ञ चिकित्सा लागू हो चुकी है एविडेंस के साथ। गैस फॉर्म में हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है, उसके माध्यम से लेने वाली चिकित्सा। और उसके साथ साथ जब लोगों को प्रैक्टिकली हमने देखा, जो हम एलोपैथी को कहते हैं ना, बहुत शीघ्र काम करती है, बहुत तेज काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, हमने कई सारे ऐसे केस देखे। एक हमारे आदरणीय भाई आनंद, छोटा बालक है, गुजरात कच्छ में रहता है, उसको MD मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, अपना ही तंत्र अपने विरोध में कार्य करता है, और उसका कोई दुनिया में उपचार नहीं है। और उनको जब हुआ तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि आप 2-4 साल जीवित रहेंगे और आपका जीवन अब नहीं है। और उसके बावजूद अब माता पिता की आश होती है, जो भी दवाइयां की जा सकती है सब कुछ किया, उसके बावजूद लास्ट में वो बेड के ऊपर आ गया, और पिछले 4 सालों से वो बेड के ऊपर, उनके नित्य कर्म, खाना पीना सब चीजें बेड के ऊपर हो रही थी, 4 साल से। उस समय हमने यज्ञ चिकित्सा सेंटर वहां पे कच्छ भुज में सेंटर का उद्घाटन किया, तो उनको जानकारी मिली, सूचनाएं मिली न्यूज आदि के माध्यम से, तो वो आए और उनको कहा कि कोई नहीं, आप अपने घर के अंदर प्रतिदिन, वो श्वास तो ले रहा है ना, आप वहां पे बैठ करके हर रोज हवन करना प्रारंभ कीजिए, और हो सकता है तो उसको बिठाने का भी प्रयास किया। तो खुर्ची के ऊपर बिठा करके उसको रखते थे और हवन करते थे। 15 दिन यज्ञ किया। 15 दिन के अंदर इतना उसके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी, और उंगलियां आदि हिलने लग गई। उनकी माता जी को इतना आश्चर्य हुआ कि 4 साल से बेड के ऊपर हैं, और उससे पहले 3 साल से मेडिसिन और ये सब लाखों रुपए का करने के बावजूद भी वो गिरता ही गया शरीर, और कुछ नहीं हो रहा था। और 15 दिन के यज्ञ में पूरे शरीर में एक्टिविटी आने लगी, और उनकी माता जी को बहुत उत्साह मिला। उन्होंने 1-1 घंटा यज्ञ करना शुरू कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 3 महीना और 15 दिन में वो बेटा क्रिकेट खेलता था। लोग देखने आते थे उनको, लोग देखने आते थे उनको। जिन डॉक्टर लोगों ने ट्रीट किया वो देखने आते, कैसे हो गया, इसका कोई उपचार नहीं है वर्ल्ड में। इसी प्रकार से लंग फाइब्रोसिस, सामान्य रूप से हम अस्थमा दमा की बीमारियां हो जाती हैं तो लोगों को क्या कहते हैं, धुएं में मत जाओ, धुएं जाओगे तो बढ़ जाएगा, और होता भी, अटैक आ जाता है अस्थमा का। लेकिन आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे तो सभी जगह पे अस्थमा, दमा, श्वास की बीमारियों के लिए यज्ञ चिकित्सा, औषधीय धूम्र चिकित्सा आदि का वर्णन मिलता है। उसी के आधार पे पहले हमने लेबोरेटरी टेस्ट किया और सारी चीजें प्रूव की, और कफेष्टि हवन सामग्री का निर्माण किया। उसमें वो कंपोनेंट्स, वो मॉलिक्यूल, सारी चीजें होती हैं।
उसके बाद हमने कई सारे लोगों को, अस्थमा दमा के पेशेंटों को यज्ञ कराया, और आज हजारों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपने अस्थमा दमा के पंप भी छोड़ दिए, हजारों पेशेंट। और लंग फाइब्रोसिस, लंग्स के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, इसको भी ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, और ये ठीक नहीं होती, इसका कोई उपचार नहीं है। मुंबई में घाटकोपर में एक बहन शिल्पा जी करके, उनको ये लंग फाइब्रोसिस हुआ, उसके बाद उनका उपचार चला, सारी चीज होते हुए भी वो धीरे 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 बिल्कुल ही अब अंतिम अवस्था में आ गई। अपने घर के अंदर रोटी पकती है गैस के ऊपर, कितनी स्माइल होती है, वो भी वो सहन नहीं कर पाती थी। सांस उनकी छोटी सी हो गई, थोड़ी सी सांस आ रही है, थोड़ी सी जा रही है, 2 से 3 सीढ़ी चढ़ना उतरना भी उसकी सामर्थ्य से बाहर चला गया था। और थोड़ी सी भी यदि गहरी सांस ली तो उनको छाती में इतनी पीड़ा होती, वो वहीं पे लेट जाती थी उस पीड़ा से, ऐसी गंभीर अवस्था में। उस समय उनको डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया कि अब हमारे पास जो कुछ था वो हम कर चुके, अब कुछ नहीं है। उस समय उनको ये यज्ञ करने के लिए कहा, और इसमें कफेष्टि हवन सामग्री आदि हवन, और हवन के बाद भीमसेनी कपूर गुगुल और ये सारी चीजों की धुनी, और उसमें उन्होंने रहना चालू किया। एक पहले दिन जब उन्होंने यज्ञ किया, बहुत रिलीफ मिला उनको, मतलब अच्छा लगा बहुत, तो उन्होंने उत्साह के साथ और चालू कर दिया। 15 दिन के अंदर लंबा गहरा श्वास भरने की स्थिति में आ गई और उत्साह उनको आ गया। उसके बाद उनको कहा कि आप अब प्राणायाम करो, उसमें उस वायु को सबसे ज्यादा आत्मसात करो, और उन्होंने करना चालू किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 3 महीने के अंदर अंदर में उनका लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा की रिपोर्ट क्योर आ गई। हमने पहली बार देखा था वो रिपोर्ट। ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। कैंसर के कितने सारे पेन, पैरालिसिस, पार्किंसन, ऐसे सैकड़ों केस है, सैकड़ों, और ये रिसर्च स्टडी भी बता रही है और शास्त्र भी बता रहे हैं। आप और अधिक देखना चाहे, जानना चाहें तो yajna.divyayoga.com एक वेबसाइट है, ये यज्ञ का पूरा हब है। यज्ञ की ट्रेनिंग, रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार हवन सामग्री हमें कैसे बनानी है, तैयार चाहिए तो तैयार, या उसके साथ साथ कौन सी विधि से करना है, कैसे करना है, किन्होंने किया तो ये बड़ी भारी बड़ी बीमारियों से उन्होंने राहत प्राप्त की और उन रोगों से जीते और उसमें नव जीवन पाया। कई माताओं बहनों को तो हमने देखा जिनको संतान 40-40 साल तक भी नहीं हुई, उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपना 40 साल के बाद संतानें मिली। एक केस में आपको मुंबई का बताऊं, वो माता जी का करीब शादी के 40 साल हो गए थे और 40 साल के बाद उनको यज्ञ चिकित्सा बताया, उन्होंने करना प्रारंभ किया। 1 साल यज्ञ किया, उसके बाद पंचकर्मा षटकर्मा आदि जो शोधन की प्रक्रिया होती वो उनकी करवाई और 3 महीने के अंदर उनका मासिक चालू हो गया। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई और जब उनको बच्चे का जन्म हुआ, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, परमपिता परमात्मा ने जुड़वा 2 संतान दी, एक बेटा और एक बेटी। ऐसे ऐसे केस भी हमने देखे और कितने सारे आज हमारे पास ऐसे केस है जिनको संतान नहीं थी, उनको संतान दी। हम जी प्रभु श्री राम की जो रामायण हम पढ़ते हैं, प्रभु श्री राम का जन्म उसमें किस माध्यम से दिखा रहे हैं? महर्षि सिंह के पौरोहित्य में राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उसका प्रसाद था ये प्रभु श्री राम। तो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ, श्री कामो यज्ञ, तो ये इस प्रकार से रोगों को ठीक करता है, अलग अलग प्रकार की सारी बीमारियों की। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, एविडेंस के साथ भी आज सामने आ चुका। और उसके साथ साथ देखिए, ये सारे जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें भौतिक चीजें हैं। कैसी हैं? यज्ञ मुख्यतया इसके लिए नहीं किए जाते हैं, मुख्यतया ये अदृष्ट लाभों के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? लेकिन ये सारे कहते हैं ना, जैसे हम एलोपैथ की दवाई लेते हैं सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? साइड इफेक्ट होता है ना। ऐसे ये हवन करने पर ये कितने सारे लाभ हो गए, ये सारे के सारे साइड बेनिफिट है। क्या है? वास्तव तो ये देव पूजन है, देवताओं का पूजन है, ईश्वर की आराधना है। ये सारे के सारे साइड बेनिफिट है, कितने सारे। और सबसे बड़ी बात है, हम आज मनोकामना की पूर्ति के लिए कई मुन्नतें मांगते, अलग अलग चीजें करते हैं, कल्प वृक्ष की कल्पनाएं करते हैं। आपने देखा किसी ने कल्प वृक्ष? कहीं शास्त्र में भी नहीं लिखा है, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने अनुभव भी नहीं किया है, एक कल्पना है। लेकिन वास्तव में यज्ञ को इष्ट काम धूक, सर्व काम धूक, सत्याह संतु यजमानस्य कामा, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे कहा कि जो व्यक्ति मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देता है और उसके बाद जो प्रार्थना करता है उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्थान स्थान पे, जगह जगह पे शास्त्रों में बताया। ये है वास्तविक कल्प वृक्ष, वास्तविक इच्छा की पूर्ति का साधन। और इस लाभ के साथ एक सबसे बड़ा लाभ होता है, वो होता है
हम देखिए जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन में बहुत सारे लोगों ने हमें दिया है, देवी शक्तियों ने दिया ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, इन सारी चीजों का रोल है। ये सब शक्तियां ना दे तो हमारा जीवन यहाँ इसी 5 तत्वों से ये तन बना है, इन 5 तत्वों से पर्यावरण ब्रह्मांड बना और इसी के बीच में हमारा पूरा जीवन चलता है। अब देखिए हम किसी से पैसा लिया और वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं ना। माता पिता ने हमें पाला पोसा बड़ा किया तो हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही ये देवीय शक्तियों से, दानव देव, ये सारे देवता, सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं, चंद्र देवता हमें रोशनी देते हैं, शीतलता देते हैं, जल देवता हमें जल देते हैं, जीवन देते हैं, वायु देवता हमें प्राण देते हैं। ऐसे सारे दे रहे हैं ना। दानव देव वो दे रहे हैं इसलिए वो देव बन गए, और हम ले रहे हैं इसलिए हम क्या हो गए हैं? ऋणी। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण से उऋण होने का मानव जीवन में कोई साधन है तो वो यज्ञ है, इसलिए इसको देव यज्ञ कहा। क्या कहा? देव यज्ञ। देव ऋण से हमें उऋण करता है, और अभी हम इस देव ऋण से उऋण नहीं हुए ना तो ना जाने कितने जन्म जन्म भर हमें पेड़ पौधे बन करके उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। हाँ, फिर डिस्कवरी में आएंगे ऋण चुकाने के लिए। हाँ, तो ये ऋण चुकाने का सबसे बड़ा। और देखिए जब हम यज्ञ की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो ब्राह्मणों का विषय है, पंडितों का विषय है, पुजारियों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है। ये उनका नहीं, हम सबका है। क्या वायु प्रदूषण उन्हीं को लगता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है? वो वायु में वही श्वास ले रहे हैं, रेडिएशन उसी को लगता है। ये सारी चीजें हम सबको प्रभावित करती है। हम सब समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग करते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूरज चांद से रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? हमारा उत्तरदायित्व, तो हमारा कर्तव्य है नहीं है उस प्रकृति के प्रति अपने ऋणों को अदा करने का, उस प्रकृति को संतुलित करने का? और उस प्रकृति के संतुलन के लिए सबसे बड़ा उपाय अयम यज्ञो भूनस्य नाभिका। जैसे माता के गर्भ में शिशु होता है तो उसका पालन पोषण नाभि से होता है, ऐसे ही संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का 5 तत्व का पोषण और संवर्धन इस यज्ञ रूपी नाभि से होता है। इसलिए ये यज्ञ करने से इस प्रकृति के प्रति हम अपने सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व को निभाते हैं। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप बताइए, हमने अभी कितने सारे मनोकामना की पूर्ति, और एक लाभ और बच गया, पुण्य। पुण्य के लिए हम कार्य करते हैं ना। मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा पुण्य किसी माध्यम से मिलते हैं तो यज्ञ से मिलते हैं। और हम अभी भी वर्तमान में जिस जीवन को जी रहे हैं ना, ये जीवन भी किसी माध्यम से प्राप्त होता है तो वो पुण्य कारण होते हैं। क्या होता है? जाति, आयु और भोग। आपने शास्त्र पढ़ा होगा तो उसमें क्या बताया? 3 चीजें हमें मिलती है, जाति, आयु और भोग। किसके आधार पे? पूर्व में किए हुए पाप पुण्य कर्मों के आधार पे। जाति, मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी किस जाति में। जाति के बाद आयु। अब मान लो हमें मनुष्य जीवन तो मिल गया, अब उसमें आयु कैसी? एक व्यक्ति को देखे पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, युवावस्था में चला जाता है, बाल्यावस्था में चला जाता है, उसमें भी मान लो चिरकाल की आयु मिल गई हमें। जाति के बाद आयु भी मिली, आयु के बाद अब मिलेंगे भोग, मानी उस जीवन में मिलने वाला ऐश्वर्य, धन, धान्य। माता पिता ज्ञानी है, अज्ञानी है, कुल खानदान यशस्वी है या सामान्य है, गुरुजन ज्ञानी है, अज्ञानी है, अनुकूलता की परिस्थितियां अच्छी हैं, खराब है। एक व्यक्ति को हम देखें तो पूरा रात दिन मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाने को रोटी नहीं मिलती है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। और एक व्यक्ति को ऐसे देखे कि बैठा बैठा वो उनके पास करोड़ों का महल बन जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। एक व्यक्ति को देखे तो बीमार हो जाए तो दवाई के लिए पैसा नहीं होता है, ज्यादा बीमार हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। और एक व्यक्ति को देखे छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। किस आधार पे होता है सारा? पुण्य के आधार पे। और उस पुण्य का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। यज्ञ पुण्यों की कृषि है, अथाह पुण्य देने वाला है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है पुण्य के लिए।
तो इतना छोटा सा हर रोज हम घर में हवन कर ले, इसलिए कहा ना वहां पे श्रीमद् भगवद गीता में चतुर्थ अध्याय का भी बताया ना, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और नायम लोको यज्ञ स कुतोन्य कुरु सत्तमा, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोग भी सुकर नहीं थे, परलोक की तो बात छोड़ दियो, जो यज्ञ करता है उसके लिए यह लोग भी सुकर हो जाता है और आने वाले जन्म जन्मांतर उसके सुधर जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है। तो कितने सारे लाभ है, दृष्ट लाभ भी है, अदृष्ट लाभ भी है। इसलिए यज्ञ करना हमारे जीवन के लिए, इस जगत के लिए, परिवार के लिए बहुत आवश्यक और बहुत उपयोगी होता है। हमें अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, रेडिएशन से पूरे परिवार को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? वायु प्रदूषण से बचाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बीमारी ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हो गई है और उसको ठीक करना है तो, देव पूजन करना है तो, पुण्य चाहिए तो, देव ऋण से उऋण होना है तो, आप एक काम मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला एक काम ऐसा बताइए जो 10 मिनट का काम हो और इतने सारे लाभ हो, है? इसलिए शास्त्रों में कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, और यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, ये यज्ञ मनुष्य के द्वारा इस धरती पर किए जाने वाले कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। आज हम एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन ये विधि आदि, देखो हमने यज्ञ किया, सरल था नहीं था? आसान सरल था नहीं था या कठिन था? कर सकते हैं? हाँ, तो ये विधि से करिए। और आपको अभी नहीं आता है तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर यज्ञ प्रशिक्षण प्लेलिस्ट है, उसमें समिधा कैसे लगानी है, घी कैसे तैयार करना है, सामग्री कैसे तैयार करनी है, जल सिंचन कैसे करना है, सारी चीजें कैसे कैसे करनी है, वो सारी एक एक छोटी छोटी वीडियो एक बार देख लो। उसके बाद एक वहां पर नीचे में विधि की वीडियो दी है, उस वीडियो को चला दो और उसके साथ साथ करते जाओ, सुनते भी जाओ और बोलने का प्रयास करो। वहां पर इसके विधि के पंपलेट, मंत्र, ये सब है, डाउनलोड करने का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लो। वेबसाइट बताई ना उसके ऊपर, उसको पढ़ते जाओ, प्रिंट निकाल लो, उसको पढ़ते जाओ, उसको देखते जाओ, और आप उसके माध्यम से 2-5 दिन उसके साथ साथ करेंगे, वीडियो के साथ उच्चारण भी अच्छा हो जाएगा और करना भी आ जाएगा विधि निर्देश। फिर अपना हर रोज करते रहिए। और उतना भी नहीं आता है, उतना भी समय नहीं, तो अग्नि अच्छे से प्रदीप करके आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करके, गायत्री मंत्र तो सबको आता है, आता है सबको, तो गायत्री मंत्र से महामृत्युंजय मंत्र आता है, उसी से ही 11 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति उसी से अग्नि में प्रदान कर दी, गाय के घी और सामग्री। कर सकते हैं? करेंगे? प्रॉमिस? हाँ। तो अब हम हर रोज आज एक संकल्प लेंगे, प्रतिदिन 5 से 10 मिनट हवन अपने घर के अंदर जरूर। अब देखिए, हम करेंगे तो हमें तो इतना सारा लाभ होगा, हमारे भाई, बंधु, सहेली, सखा, हमारे साथ काम करने वाले, मिलने जुलने वाले, उनको भी इतनी सी बातें बता दी। हमें मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें करनी होती हैं, करते ही है ना, बहुत ज्यादा करते हैं। तो उन बातों में यदि यही बात उनको बता दें, सिखा दे, करा दें, और उनको भी हम प्रेरित करो, और 10 मिनट का यज्ञ यदि उनको आपने सिखा दिया एक परिवार को, आप समझिए, मान लो कि कोई एक परिवार है, 5-7 लोग उस परिवार में रहते हैं, कोई एक व्यक्ति कहें कि इस परिवार में जितना भी मेडिकल, हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्च जितना भी आएगा वो सारा का सारा जीवन भर का मैं दूंगा, तो उसको हम कितना बड़ा परोपकारी कहेंगे? बहुत बड़ा। उसका पुण्य कितना बड़ा मिलेगा? बहुत बड़ा मिलेगा ना। आपने यदि एक व्यक्ति को, एक परिवार को प्रेरित किया, संकल्पित कराया और उनके घर में हवन सिखा दिया, उनको, उन्होंने कर लिया, तो आप समझिए ये जो पूरे परिवार का मेडिकल खर्च, वो तो बीमार हो गया और उसके बाद आपने किया, आप उनको बीमार ही नहीं होने देंगे, ये पुण्य आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ ये साइड कितने सारे बेनिफिट वो भी मिल रहा है, तो आप विचार कीजिए कितना बड़ा पुण्य होगा वो। और ये क्या हम एक संकल्प और लेकर के जा सकते हैं? क्या हम एक सप्ताह में एक व्यक्ति को तो हम प्रेरित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही जब ऐसे काम बता रहे। एक सप्ताह में एक व्यक्ति को कर सकते हैं? क्या हम करेंगे? इतना बड़ा पुण्य का भागी हम बनेंगे? तो आज हम एक और संकल्प लेकर के जाएंगे। पहला तो हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करेंगे, और दूसरा एक सप्ताह में एक परिवार को यज्ञ के साथ जरूर जोड़ेंगे, यज्ञ उनको सिखाएंगे, करेंगे। हाँ, तो हाँ,
सब लोग करेंगे। देखिए इतने लाभ सुने तो आप करेंगे नहीं करेंगी माता जी, ये बताइए। आप तैयार हो गई ना, ऐसे ही आप दूसरों को बनाएंगे तो वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। सब लोग लाभ जहां है वो हर व्यक्ति करना चाहता है, लाभ और सारी समझ में आना चाहिए ना, तो हर व्यक्ति करना चाहते हैं। देखिए ना, हम सुबह से लेकर के शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितना धन दौलत सारी चीज कमाते हैं, और लास्ट में एक व्यक्ति को, मुखिया को कैंसर हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई, अब वो किस काम का वो धन? ना वो बेडरूम भाएगा, ना वो उत्तम भोजन भाएगा, ना उस परिवार के साथ बैठेगा तो वो भी भाएगा, सारी चीज व्यर्थ हो जाती है। तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छाई तो चाहता ही है ना, उनको समझ में आना चाहिए तो वो करेंगे। हम अच्छे से कोशिश करेंगे। और आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, आप सब लोगों के साथ मिल करके देवीय कर्म, ऋषि कर्म, कहा जाता है यज्ञ करने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो अवसर हमें मिला है करने का तो वो काम हमने करने का और उसको प्रचार करने का अवसर मिला है। और आप सब योगी साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज आप सब लोगों ने संकल्प लिया हर दिन करिएगा, ये बहुत कल्याण का साधन है। और हमारे आदरणीय भ्राता किशोर भाई जी से लेकर के हमारी आदरणीय दीदी जी से लेकर के सब लोग यहाँ पर निरंतर इस यज्ञ के लाभों को देख करके सब जगह पर चारों ओर अपने सारे काम धंधे सब छोड़ करके लगे हुए हैं। ये तो सबसे कल्याण का काम है, तो इस सब सेवाएं दे रहे। एक बार जोरदार करते ध्वनि से हम अपनी कृतज्ञता उनके प्रति जापे करें, उनको नमन करें, वंदन करें। तो ये जो कार्य है बहुत बड़ा है, तो वो लोग तो कर रहे हैं, हम भी अपनी अपनी ओर से अपनी जितनी आहुति दे सकते हैं। सप्ताह में एक परिवार को जोड़ा, 2 परिवार को जोड़ा, कहीं ऐसा फंक्शन है, कहीं ऐसी बड़ी चीज हो रही है, उस समय संपर्क किया, उस समय हम साथ में मिलकर के कुछ करें, ऐसा करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा कार्य है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पास सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया, तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था कि हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोला, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आया था, तो गुरुजी हमको, हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलना फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है। गुरुजी क्या करेगा, आपके हेल्प में होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो सब बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा। उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोग को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की। बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार,
तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।